Good morning student. Standard 12th English medium subject BA chapter 1 nature and significance of management. Question number 6. इससे पहले हमने 5 क्वेश्चन देख चुके हैं. अब ये 6 नंबर का क्वेश्चन है व्हाट इज़ प्लानिंग. ओके जो फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट था उसका जो फर्स्ट पॉइंट था वो है प्लानिंग. तो व्हाट इज़ प्लानिंग है वो अब इस क्वेश्चन में हम देखते हैं. ओके फर्स्ट पॉइंट बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ध्यान से देखना और समझना. इवन गॉड कैन नॉट चेंज द पास्ट बट मैन कैन चेंज द फ्यूचर. ओके इस सेंटेंस में ऐसा कहा गया है कि भगवान भी हमारे पास्ट को चेंज नहीं कर सकते, बट अगर हम कोशिश करें, हम बेटर प्लानिंग करें तो हम अपने फ्यूचर को ज़रूर चेंज कर सकते हैं. समझ रहे हो कि क्या कहना चाह रहा है कि जो चीज़ें ऑलरेडी हो चुकी है उस पर डिस्कशन करने से या कोई भी पावर जिसके पास पावर हो वो भी इस चीज़ को बदल नहीं सकता. लेकिन अगर हम बेटर प्लानिंग करें, चीज़ों को ऑब्जर्व करें, उसके बाद डिसीजन ले तो हो सकता है कि हम अपना भविष्य चेंज कर सकते हैं. ओके सेकेंड पॉइंट देखते हैं. प्लानिंग मीन्स सेलेक्शन ऑफ फैक्ट्स. ओके प्लानिंग का मतलब क्या होता है? तो किसी भी फैक्ट को सेलेक्ट करना फॉर द एक्सपेक्टेड रिजल्ट एंड एस्टैब्लिश इंटर रिलेशन बिटवीन देम. प्लानिंग का मतलब होता है किसी भी फैक्ट को सेलेक्ट करना और किसके लिए? तो एक्सपेक्टेड रिजल्ट की. जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट आप डिसाइड करके रखे हो कि मुझे यहाँ तक पहुँचना है या मुझे ये अचीव करना है, उसके लिए आपको फैक्ट को सेलेक्ट करना है. एंड एस्टैब्लिश इंटर रिलेशन बिटवीन देम, और उनके बीच में इंटर रिलेशनशिप आपको डेवलप करना है. एज वेल एज ऑब्जर्वेशन ऑफ नेसेसरी एक्टिविटीज एंड फोरकास्टिंग फॉर द सेम एप्लीकेशन for the same anticipation as well as observation of necessary activities. प्लानिंग कितना भी बेटर क्यों ना किया गया, उसका ऑब्जर्वेशन ना करना, आगे के स्टेप सही से नहीं लेना आपको फेल कर सकता है. तो आपको नेसेसरी ऑब्जर्वेशन करते रहना है आपकी एक्टिविटीज़ के. जो आपका फॉर्म, आपकी कंपनी जो एक्टिविटीज़ कर रही है, आपके एम्प्लॉयज़ जो एक्टिविटी कर रहे हैं, उसको आपको क्या करना है? ऑब्जर्व करना है. एंड फोरकास्टिंग फॉर द सेम एंटिसिपेशन, और अगर आपको कुछ लगता है कि कोई डिसीजन लेने की ज़रूरत है, किसी तरह की चेंजेस करने की ज़रूरत है, तो आप बिल्कुल भी कर सकते हो. ओके नेक्स्ट पॉइंट दिया है थर्ड नंबर का. प्लानिंग मीन्स फ्यूचर फॉर थॉट इन प्रेजेंट. प्लानिंग एग्जैक्ट होता क्या है? व्हाट इज़ अ प्लानिंग? तो प्लानिंग एक थॉट है, एक विचार है, एक आइडिया है जो हम फ्यूचर के लिए कब लेते हैं? प्रेजेंट के अंदर. आज आप जो चीज़ें डिसाइड करते हो ना, उसको कल करते हो. कल का डिसाइड हुआ, फ्यूचर में जाके हम डिसीजन नहीं ले सकते और आज उसको फॉलो नहीं कर सकते. मीन्स कि आज बैठ के आप किसी भी तरह की प्लानिंग करते हो, किसके लिए? तो फ्यूचर के लिए. आपको ये क्वेश्चन याद रखना है कि प्लानिंग कब और किसके लिए किया जाता है. तो प्लानिंग प्रेजेंट में रह के फ्यूचर के लिए किया जाता है. ओके नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 4 देख रहे हो. प्लानिंग इज नेसेसरी टू रिड्यूस रिस्क एंड अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व इन फ्यूचर. अब बिना प्लानिंग के भी हम काम कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि विदाउट प्लानिंग किसी तरह का वर्क नहीं हो सकता. बिल्कुल हो सकता है, लेकिन जो आपके रिस्क है, जो अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व है आपके डिसीजन के अंदर, जो आपने ऑलरेडी ले रखा है, उसको ना फेल कर सकता है. आपकी थोड़ी भी जो केयरलेसनेस है वो आपको फेल करने में पूरा सपोर्ट करेगा आपको. इसीलिए अगर आप चाहते हो कि इस तरह के किसी भी तरह के अननेसेसरी चीज़ जो आपके साथ ना हो, तो आपको क्या करना है? आपको रिस्क रिड्यूस करने के लिए, फ्यूचर में जो अनसर्टेनिटी है जिसको हम देख नहीं पा रहे, उन चीज़ों को रिड्यूस करने के लिए आपको प्लानिंग ज़रूरी है. ठीक है ओके नेक्स्ट देखते हैं. Due to planning, all activities of the business are undertaken in a systematic manner. जब हम प्लानिंग कर लेते हैं तो प्लानिंग के बाद जो मैनेजमेंट के अदर फंक्शन है वो बहुत ही सिस्टमेटिक मैनर में अपना काम कर पाते हैं. जैसे कि वो एम्प्लॉयमेंट हो, वो स्टाफिंग करना हो, या फिर वो फाइनेंस से रिलेटेड मैटर हो, या कोऑर्डिनेशन करना हो, या कंट्रोलिंग करना हो, वो सारे काम बहुत ही सिस्टमेटिक मैनर में आप कर सकते हो. किसकी वजह से? तो ड्यू टू प्लानिंग. नेक्स्ट टॉपिक है इट देयर फॉर बिकम ईजी टू अचीव ऑब्जेक्टिव. और सिंपल सी बात है कि अगर मैनेजमेंट के सारे फंक्शन अपने अपने जगह पे सही तरीके से वर्क करे, सही तरीके से स्टैब्लिश हो जाए, तो
तो जो हमारा ऑब्जेक्टिव है जो आपने सेट करके रखा है अपने बिजनेस के लिए, वो इजीली क्या हो जाता है, अचीव हो जाता है हमसे। ठीक है, ओके। नेक्स्ट देख पा रहे हो, प्लानिंग बिकम यूजफुल टू सेलेक्ट द बेस्ट अल्टरनेटिव। प्लानिंग हमें और किस चीज़ में हेल्प कर सकता है? तो सिंपल सी बात है, जब भी हम कोई डिसीजन लेते हैं ना, तो हमारी एक ऑब्जेक्टिव नहीं होती, बल्कि बहुत सारे अल्टरनेट हमारे सामने होते, बहुत सारे ऑप्शंस होते हमारे सामने, और उस ऑप्शन में से किसी बेस्ट अल्टरनेटिव को सेलेक्ट करने में प्लानिंग हमारी हेल्प करता है कि अगर कौन से चीज़ें हम करें तो हमें क्या रिजल्ट मिल सकता है। तो प्लानिंग इसमें हमारी मदद करता है। नेक्स्ट है, प्लानिंग इज अ ओके, लास्ट पॉइंट देख पा रहे हो, प्लानिंग इज अ बेस फॉर अदर मैनेजरल फंक्शंस सच एज ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोलिंग। प्लानिंग सारे जो मैनेजरल फंक्शन है ना, उसका बेस है। जब तक आप प्लानिंग नहीं करोगे तब तक स्टाफिंग नहीं कर सकते आप। सिंपल सी बात है कि जब तक आप प्लान नहीं बनाते हो तो आप किसको इम्प्लीमेंट करने जाओगे, किसके बीच में कोऑर्डिनेशन बनाओगे, और क्यों स्टाफिंग करोगे, और किसको कंट्रोल करोगे। तो ये सारे जो क्वेश्चंस आते हैं ना, वो प्लानिंग के बाद आता है। इसीलिए प्लानिंग सारे मैनेजरल फंक्शन का बेस है। विदाउट प्लानिंग आप कोई भी वर्क नहीं कर सकते। सच है, ना तो आप ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट कर सकते हो, ना स्टाफ का सिलेक्शन कर सकते हो, और एम्प्लॉय के बीच में कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, और ना ही आपको कंट्रोलिंग की। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन फिनिश होता है कि प्लानिंग क्या है। मैनेजमेंट के एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन था जिसके कुछ पॉइंट्स दिए गए थे जो मैंने आपको समझाया। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।